आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आप लोग का एनिमल टिश्यू। लास्ट वीडियो में जो आपने देखा था वो आपका प्लांट टिश्यू तक खत्म हो गया था, जिसमें आपका जाइलम था, फ्लोएम था एंड देन जाइलम फ्लोएम का फंक्शन। आज जो हम देखेंगे वो है आपका एनिमल टिश्यू। बेसिकली एनिमल टिश्यू हमें ह्यूमन बीइंग में पढ़ना है, तो एनिमल टिश्यू का भी अलग से क्लासिफिकेशन है। सबसे जरूरी आपको क्लासिफिकेशन याद करना है इसमें। तो क्लासिफिकेशन क्या है ये देखते हैं पहले। एनिमल टिश्यू आपका सबसे पहले 4 कैटेगरी में डिवाइड है। पहला है आपका एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा है कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा है मस्कुलर टिश्यू एंड द लास्ट 4 है वो आपका है नर्वस टिश्यू। तो सबसे पहले एनिमल टिश्यू का जो क्लासिफिकेशन है, एक है आपका एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा है कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड है मस्कुलर टिश्यू एंड द फोर्थ इज नर्वस टिश्यू। अगेन आपका एपिथेलियल टिश्यू अगेन क्लासिफाई होता है। सबसे पहले आपका स्क्वेमोसल टिश्यू, सबसे पहला आपका स्क्वेमोसल एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा है क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू, सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू, और लास्ट है आपका ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू। फिर से हम देखते हैं एनिमल टिश्यू आपका जो एपिथेलियल टिश्यू है वो आपका क्लासिफाई हो रहा है। पहला स्क्वेमोसल टिश्यू, दूसरा क्यूबॉइडल टिश्यू, तीसरा सिलिएटेड, फोर्थ इज ग्लैंडुलर। एक और हो जाता है आपका, वो है आपका कॉलुमनर। स्क्वेमोसल एपिथेलियल टिश्यू, क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू, सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू, कॉलुमनर एपिथेलियल टिश्यू एंड लास्ट इज ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू। अब हम देखते हैं कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू जो आपका अगेन डिवाइड है वो हो जाएगा आपका टेंडन, दूसरा है लिगामेंट, टेंडन, टिश्यू, लिगामेंट, ब्लड, बोन्स और लास्ट आपका कार्टिलेज। कनेक्टिव टिश्यू अगेन आपका डिवाइड हो जाता है टेंडन, लिगामेंट, ब्लड, बोन्स, कार्टिलेज। इससे पहले भी आपका एक क्लासिफिकेशन है जो हमें पढ़ना नहीं है, लेकिन हम एक बार याद देख लेते हैं। कनेक्टिव टिश्यू पहले यहाँ पे डिवाइड होता है एनुलर कनेक्टिव टिश्यू और एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। उसके बाद वो आगे टेंडन, लिगामेंट, ब्लड, बोन्स, कार्टिलेज में डिवाइड होता है। हम डायरेक्ट ऐसे ही बोल सकते हैं। अब नेक्स्ट आ जाए आपका मस्कुलर। तो मस्कुलर आपका अगेन डिवाइड हो जाता है स्ट्रेटेड मस्कुलर टिश्यू, कार्डियक मस्कुलर टिश्यू और लास्ट अनस्टेटेड मस्कुलर टिश्यू। एनिमल टिश्यू जो आपका डिवाइड है, पहला है एपिथेलियल, दूसरा है कनेक्टिव, तीसरा है मस्कुलर और फोर्थ आपका नर्वस। नर्वस सिस्टम जो है आपका सीएनएस मींस सेंट्रल नर्वस सिस्टम।
PNS मीन्स पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपका आता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ये है बेसिकली आपका एनिमल टिश्यू का क्लासिफिकेशन। फिर से हम देखते हैं, एनिमल टिश्यू हो गया सबसे पहले आपका एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू आपका स्क्वैमोसल एपिथेलियल टिश्यू, क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू, सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू, कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू और ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू टेंडन, लिगामेंट, ब्लड, बोन्स और कार्टिलेज। मस्कुलर स्ट्रेटेड, कार्डियक और अनस्ट्रेटेड। एंड नर्वस CNS और PNS। CNS मीन्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम, PNS मीन्स पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम अगेन डिवाइड है आपका ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो हम देखते हैं एपिथेलियल टिश्यू में फंक्शन, एक एक करके हम सबका फंक्शन देखेंगे। सबसे पहले आपका क्या था, स्क्वैमोसल एपिथेलियल टिश्यू। हम देखेंगे सबसे पहले स्क्वैमोसल एपिथेलियल टिश्यू आपका कहां प्रेजेंट रहता है। जितने भी ऑर्गन होते हैं हमारे शरीर में, जितने भी ऑर्गन हैं वो सब एक एपिथेलियल से लाइनिंग है। वो सारा ऑर्गन में एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट रहता है। स्क्वैमोसल एपिथेलियल टिश्यू ये आपका कहां कहां प्रेजेंट होता है, माउथ, इसोफेगस, नोज और स्किन और एक्सेट्रा। और भी बहुत जगह है लेकिन नॉर्मली हम दो बोलेंगे, माउथ हो गया और इसोफेगस हो गया। अब हम देखेंगे इसको मसल एपिथेलियल टिश्यू का फंक्शन क्या होता है। इट कोई भी अगर हमारा ऑर्गन है उसके बाहर का लेयर में अगर है, उसका सबसे मेन फंक्शन होता है इंजरी से प्रोटेक्ट करना। तो हो जाएगा इट प्रोटेक्ट फ्रॉम द मैकेनिकल इंजरी। दूसरा, इट गिव्स सपोर्ट्स टू द ऑर्गन। ये है आपका स्क्वैमोसल एपिथेलियल टिश्यू। सबसे पहले ये कहां प्रेजेंट रहता है आपका, माउथ और इसोफेगस। तो माउथ और इसोफेगस से, माउथ का अगर कोई पूछे लाइनिंग एपिथेलियल क्या है, कि माउथ का लाइनिंग क्या है, तो क्या बोलेंगे आप, स्क्वैमोसल एपिथेलियल टिश्यू। और सबसे मेन फंक्शन क्या है उसका, इट प्रोटेक्ट फ्रॉम द मैकेनिकल इंजरी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं आपका क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू सबसे पहले हम देखेंगे ये कहां प्रेजेंट रहता है आपका। किडनी ट्यूब्यूल, किडनी में जो ट्यूब्यूल है उसमें प्रेजेंट रहता है आपका। और ग्लैंड, कौन कौन सा ग्लैंड,
सैलिवरी ग्लैंड, स्वीट ग्लैंड। हमें हर एपिथेलियल टिश्यू का दो दो साइट याद करना है। दो दो साइट कहाँ कहाँ वो प्रेजेंट रहता है। इसका मतलब एपिथेलियल टिश्यू कहाँ पे है आपका, माउथ पे, इसोफेगस पे, और क्यूबाइडल एपिथेलियल टिश्यू किडनी ट्यूब्यूल, ग्लैंड। ग्लैंड अगर कोई पूछे कौन सा ग्लैंड, तो सैलिवरी ग्लैंड। जानते हैं हम लोग सैलिवरी ग्लैंड क्या सेक्रेट करता है, सलाइवा। और सलाइवा में कौन सा एंजाइम रहता है, सैलिवरी एमाइलेज। और इसका फंक्शन देखते हैं हम क्या है। एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन एंड सेक्रीशन। एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन एंड सेक्रीशन में हेल्प करता है। जैसे आपका ये सैलिवरी ग्लैंड है, ग्लैंड हर समय क्या रिलीज करेगा, कोई जूस रिलीज करेगा। तो ये सैलिवरी ग्लैंड को जो लाइनिंग एपिथेलियम है, क्यूबाइडल एपिथेलियल टिश्यू, इसी के कारण ये सैलिवरी ग्लैंड सलाइवा रिलीज करता है। तो ये हो गया आपका क्यूबाइडल एपिथेलियल टिश्यू। अब हम देखेंगे आपका कॉलुमनर एपिथेलियल टिश्यू। सबसे पहले देखेंगे साइट्स क्या है, ये कहां कहां प्रेजेंट हो सकता है। स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, गॉल ब्लैडर। यही है सबसे बेसिक, सबसे मेन चीज जो हमें देखना है। दो साइड अगर पूछेगा इसमें से, स्टोमक और स्मॉल इंटेस्टाइन हम बोलेंगे। और भी एक है एक्स्ट्रा, ओविडक्ट। ओविडक्ट क्या है ये आप आगे पढ़िएगा। ओविडक्ट होता है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है ये। तो स्टोमक हो गया आपका, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, गॉल ब्लैडर हो गया, ओविडक्ट हो गया। और इसका मेन फंक्शन जो है आपका, वो है आपका एब्जॉर्प्शन। क्यों, हम ऑर्गन के फंक्शन से रिलेट करते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन का मेन फंक्शन क्या है, एब्जॉर्प्शन। खाना, फूड जो है आपका टोटली एब्जॉर्ब हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो अगर कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं रहेगा तो एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। तो हम देख लिए टिश्यू, फिर से रिकॉल कर लेते हैं। एपिथेलियल टिश्यू हम देख रहे हैं। सबसे पहला क्लासिफिकेशन है इसका स्क्वैमोसल एपिथेलियल टिश्यू। उसका फंक्शन क्या है, मैकेनिकल इंजरी से प्रोटेक्ट करे। नोज में प्रेजेंट रहता है, माउथ में प्रेजेंट रहता है लाइनिंग एपिथेलियल। सेकंड आपका क्यूबाइडल। तो क्यूबाइडल आपका कहां कहां है, जितने भी लाइनिंग एपिथेलियल है उसमें प्रेजेंट है। उसका फंक्शन क्या है, और आपका ग्लैंड हो सकता है। कौन सा ग्लैंड, सैलिवरी ग्लैंड और स्वीट ग्लैंड और किडनी ट्यूब्यूल। तो इसका फंक्शन क्या है, एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन एंड सेक्रीशन। हम रिलेट करते हैं इसे, ग्लैंड क्या सेक्रेट करता है आपका, जूस। अगर सैलिवरी ग्लैंड में वो एपिथेलियल प्रेजेंट है तभी जाके वो जूस रिलीज होगा। नेक्स्ट हमें कॉलुमनर एपिथेलियल टिश्यू। तो कॉलुमनर एपिथेलियल टिश्यू कहां कहां प्रेजेंट है, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, गॉल ब्लैडर। इतना ही हमें देखना है, एक्स्ट्रा एक बोल देंगे
ओविडक्ट। ओविडक्ट क्या है आपका? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसका फंक्शन क्या है? एब्जॉर्प्शन। अगर कोई पूछे आपसे क्यूबाइडल एपिथेलियल टिश्यू और कॉलुमनर एपिथेलियल टिश्यू, इस दोनों में से एब्जॉर्प्शन का फंक्शन किसका सबसे ज्यादा है, तो क्या हो जाएगा? कॉलुमनर। स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे मेन फंक्शन होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। अब हम नेक्स्ट देखते हैं आपका सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू। सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू मतलब हो गया उसमें सीलिया प्रेजेंट है। सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू ये कहां प्रेजेंट है आपका? स्पर्म में हो सकता है प्रेजेंट, विंड पाइप में हो सकता है, विंड पाइप मींस ट्रेकिया, लंग्स में हो सकता है। तो सीलिएटेड एपिथेलियल मींस सबसे पहले हम देखेंगे सीलिया। सीलिया का फंक्शन क्या है? ट्रैप करना, मूवमेंट करना। तो विंड पाइप जितने भी पाइप होते हैं नॉर्मली, उसमें नॉर्मली हम जानते हैं कोई भी पाइप में वाटर ऊपर से नीचे मूवमेंट करता है तो डायरेक्शन है उसका यूनि डायरेक्शनल है वो। उसी तरह विंड पाइप जो है हमारा ट्रेकिया, वो भी एक टाइप का पाइप है, उसमें क्या प्रेजेंट है आपका? सीलिया। तो सबसे मेन एग्जांपल हो गया सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू का स्पर्म, विंड पाइप, लंग्स। बेसिकली हमें दो ही बोलना है, एक्स्ट्रा क्या बोल देंगे हम अगर? फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसका फंक्शन क्या हो जाएगा? फंक्शन हम कैसे बताएंगे? सीलिया है तो सीलिया का फंक्शन क्या होता है? रिदमिक मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, जैसे म्यूकस। कोई भी पार्टिकल का मूवमेंट वो क्या होता है? सीलिया के थ्रू ही होता है। डक्ट मतलब सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू उसी जगह प्रेजेंट रहेगा जहां पे एक डक्ट टाइप का रहता है, ट्यूब टाइप का रहेगा। विंड पाइप भी एक ट्यूब है, लंग्स में जो एल्वेओली रहता है उधर से भी एक ट्यूब निकलता है, ये भी आपका फेलोपियन ट्यूब है। तो ट्यूब का मीन्स ही होता है कोई भी पार्टिकल यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट करे। बाई डायरेक्शनल भी हो सकता है लेकिन यहाँ पे हमें सिर्फ क्या होगा? यूनिडायरेक्शनल होगा। तो वो कैसे होगा? यहाँ पे जब आपका सीलिया प्रेजेंट है, ये हो गया आपका सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू। तो आपका एपिथेलियल टिश्यू कंप्लीट हो गया। एक हो गया एपिथेलियल टिश्यू में स्क्वैमोसल, क्यूबाइडल, कॉलुमनर, सिलिएटेड। सबका साइट हमने देख लिया, कौन सा एपिथेलियल टिश्यू कहां पे प्रेजेंट है और उसका फंक्शन क्या है। अब जो हम देखते हैं कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू में क्या क्या था आपका? टेंडन, लिगामेंट, बोन, कार्टिलेज, ब्लड, ये सब आपका क्या था? कनेक्टिव टिश्यू में। टेंडन और लिगामेंट है क्या, ये हम देखते हैं। दोनों का फंक्शन है आपका कनेक्शन देना, किसी भी दो चीज को जोड़ के रखना, चाहे वो मसल्स हो या वो बोन हो।
टेंडन क्या करता है आपका? मसल्स टू बॉन्ड जोड़ के रखता है, और लिगामेंट आपका बॉन्ड्स टू बॉन्ड जोड़ के रखता है। टेंडन का एग्जांपल क्या हो जाएगा? सोल्जर ज्वाइंट। ये जो हमारा ज्वाइंट है इसे क्या कहते हैं हम लोग? बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। इस टाइप का ज्वाइंट प्रेजेंट है वहां पे। ये आपका हैंड जो आपका मूवमेंट हो रहा है, यहाँ पे एक ज्वाइंट है आपका, जो है आपका बॉल एंड सॉकेट टाइप ऑफ ज्वाइंट, और ये आपका क्या है? टेंडन है। तो टेंडन और लिगामेंट का मेन डिफरेंस क्या हो गया? टेंडन आपका मसल्स टू बॉन्ड में जोड़ के रखता है, और लिगामेंट आपका बॉन्ड्स टू बॉन्ड। मसल्स टू मसल्स कभी भी कोई चीज नहीं जुड़ा रहता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं ब्लड। सबसे पहले हम देखेंगे ब्लड आपका फ्लूइड है या लिक्विड है। ये आपका एक टाइप का फ्लूइड है। क्यों फ्लूइड? इसलिए है क्योंकि ब्लड में आपका प्लाज्मा पार्टिकल भी प्रेजेंट है। अगर लिक्विड मतलब होता है वो सिर्फ फ्लो करे, इसमें कोई भी सॉलिड पार्टिकल नहीं प्रेजेंट रहता है। फ्लूइड मतलब ये होता है उसमें आपका सॉलिड पार्टिकल भी प्रेजेंट है। और सॉलिड पार्टिकल क्या है ये हम आगे डिस्कस करते हैं। तो ब्लड का क्लासिफिकेशन क्या है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा। हम लोग प्लाज्मा पहले भी सुने हैं लेकिन इसके बारे में नहीं जानते हैं। तो प्लाज्मा के ही कारण आपका ब्लड को फ्लूइड कहा जाता है। सबसे पहले हम प्लाज्मा से स्टार्ट करते हैं। प्लाज्मा मीन्स ये होता है आपका डाइजेस्टिव सब्सटेंस। जो भी खाना हमारा डाइजेस्ट हो गया है वो डाइजेस्टिव सब्सटेंस आपका, उसमें न्यूट्रिएंट रहेगा, विटामिन रहेगा, तो ये सब आपका प्लाज्मा में चले जाता है, जिसके कारण से एनर्जी मिलता है। तो प्लाज्मा के कारण ही आपका फ्लूइड कहा जाता है ब्लड को। जानते हैं आरबीसी का फुल फॉर्म क्या है? रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कार्पोसल्स। आरबीसी रेड क्यों है आपका? बिकॉज ऑफ हेमोग्लोबिन। अब हम देखते हैं इसका लाइफ स्पेन क्या है। मतलब हेमोग्लोबिन कितने दिन तक लाइफ स्पेन, कितने दिन तक जिंदा रहता है वो, और कितने दिन तक उसका स्पेन लाइफ खत्म हो जाता है। ये आपका 120 डेज। 120 डेज जैसे ही होता है आपका हेमोग्लोबिन का, वो आपका स्प्लिट में चले जाता है। इसीलिए स्प्लिट को कहा जाता है ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। ये हो गया आपका आरबीसी का फंक्शन। और भी इसका फंक्शन है आगे डिस्कस कर लेंगे हम। डब्ल्यूबीसी मींस व्हाइट ब्लड कार्पोसल्स। इसका फंक्शन है सोल्जर ऑफ बॉडी। ये जितने भी जर्म है, जितने भी फॉरेन पार्टिकल जो बाहर से आ रहे हैं उसको प्रोटेक्ट करता है और उसे मारता है। तीसरा है आपका प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स मींस अगर प्लेटलेट्स आपके बॉडी में नहीं होगा तो अगर कोई पार्ट से अगर ब्लड बाहर आ रहा है तो कभी ब्लड स्टॉप नहीं होगा। तो प्लेटलेट्स का फंक्शन है आपका क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। किसी भी बुक में ये लिखा हुआ है कोगुलेशन ऑफ ब्लड, तो क्लॉटिंग से पहले ही आपका कोगुलेशन होता है। हम डायरेक्ट लास्ट स्टेप बोलते हैं क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। और प्लाज्मा मींस डाइजेस्टिव सब्सटेंस में प्रेजेंट रहता है। न्यूट्रिशन हो गया, ये है आपका बेसिकली
ब्लड। क्या क्या चीज हम डिस्कस कर चुके हैं एनिमल टिश्यू में? एक था आपका एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा है मस्कुलर टिश्यू, तीसरा है कनेक्टिव टिश्यू और फोर आपका नर्वस। एपिथेलियल टिश्यू क्या था? इसको मसल एपिथेलियल टिश्यू, क्यूबाइडल एपिथेलियल टिश्यू, कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू और सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू। एंड लास्ट दूसरा क्या था? कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू का आगे क्लासिफिकेशन क्या था? ब्लड, टेंडन, लिगामेंट, बोन्स, कार्टिलेज। टेंडन मीन्स which connect bonds to muscles या muscles to bond। लिगामेंट जो दो बॉन्ड को कनेक्ट करे, ये हो गया टेंडन और लिगामेंट। देन आपका ब्लड, ब्लड हो गया आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा। आरबीसी क्या हो गया आपका? हेमोग्लोबिन के प्रेजेंट से रेड होता है। हेमोग्लोबिन में क्या प्रेजेंट रहता है आपका? आयरन प्रेजेंट रहता है। उसके बाद लाइफ स्पेन क्या है आरबीसी का? 120 डेज। डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स, सोल्जर ऑफ बॉडी कहा जाता है व्हाइट ब्लड सेल्स को। क्यों? ये जर्म से प्रोटेक्ट करता है। तीसरा प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स का फंक्शन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। लास्ट आपका प्लाज्मा, प्लाज्मा मीन्स डाइजेस्टिव सब्सटेंस जितना भी प्रेजेंट है आपका वो आपका हो गया प्लाज्मा में। अब जो हम देखेंगे वो है आपका मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू क्लासिफिकेशन क्या था? स्टेटेड, अनस्टेटेड और कार्डियक। इस तीन में से एक मसल्स का फंक्शन हम लोग जानते हैं कार्डियक। कार्डियक मसल्स आपका एक ही जगह प्रेजेंट रहता है हमारे बॉडी में, वो है हार्ट। तो कार्डियक मसल्स कहां प्रेजेंट है? हार्ट में। और ये जो आपका स्टेटेड और अनस्टेटेड है, इसका मीन्स ये होता है, स्टेटेड मीन्स वैसा मसल्स जिसमें आपका अलग अलग जगह लाइन हो सके, मतलब हम इसे डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ये पार्ट उठाएंगे तो इसका साइज एक जैसा हो, दूसरा पार्ट उठाएंगे इसका साइज एक जैसा हो, वो आपका नहीं होता स्टेटेड में। लेकिन अनस्टेटेड में इस टाइप के मसल्स को कहते हैं हम लोग अनस्टेटेड। अब हम देखेंगे स्टेटेड और अनस्टेटेड का साइज क्या है। स्टेटेड आपका कहां प्रेजेंट रहता है और अनस्टेटेड आपका कहां प्रेजेंट रहता है? स्टेटेड जो होता है इसका दो फंक्शन हो सकता है, या तो आपका ये वॉलेंट्री होगा या आपका इनवॉलेंट्री होगा। तो वॉलेंट्री मतलब ये होता है आपका जो हम खुद से काम करें, जब हम खुद से कोई काम करवा रहे हैं उसमें जब आपका मसल्स का यूज हो रहा है उस टाइप के प्रोसेस को कहते हैं वॉलेंट्री। और इनवॉलेंट्री मतलब हमें ना कर, हम उस मसल्स का यूज नहीं कर रहे हैं लेकिन फिर भी वो मसल्स उस टाइम हमारा यूज हो रहा है, इस मसल को कहते हैं इनवॉलेंट्री। अब हम देखते हैं स्टेटेड मसल्स का डायग्राम। तो सबसे जरूरी हमें है वो आपका डायग्राम है मसल्स का।
ये जो बाहर का आपका स्ट्रक्चर है, जो बाहर का है, ये इसे कहते हैं हम लोग सर्कोलीमा। जो इसे पकड़ के रखता है बाहर से उसे कहते हैं सर्कोलीमा। और जो ये आपका ये छोटा छोटा पार्ट्स है इसे कहेंगे मायोफाइब्रिल। मायोफिब्रिल ये आपका बीच में प्रेजेंट है न्यूक्लियस। तो ये हो गया आपका सर्कोलीमा, मायोफाइब्रिल, न्यूक्लियस और दो मायोफाइब्रिल। हर समय याद रखें, जैसे ये आपका मायोफाइब्रिल है, इधर ही मायोफाइब्रिल है, तो दो मायोफाइब्रिल के जो स्पेस रहता है इसे कहते हैं सार्कोप्लाज्म। सार्कोप्लाज्म। सबसे बाहर का हो गया वो है आपका सार्कोलीमा। अंदर में आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट है। फिर इस पार्ट को कहेंगे हम लोग मायोफाइब्रिल। कोई भी पार्ट हो इससे हम उठा लेते हैं, ये हो गया आपका पार्ट एक मायोफाइब्रिल। तो दो मायोफाइब्रिल के बीच के स्पेस को कहते हैं सार्कोप्लाज्म। और इसमें आपका कोई पार्ट जो है आपका डार्क रहता है, कोई पार्ट ब्राइट रहता है, कोई पार्ट डार्क रहता है। तो डार्क वाले पार्ट को हम लोग कहते हैं डार्क बैंड। ये है आपका स्टेटेड मस्कुलर टिश्यू का डायग्राम। सबसे पहले आपका बाहर का स्ट्रक्चर जो हो गया वो आपका सार्कोप्लाज्म। उसके बाद हो गया कोई पार्ट अगर हम बाहर निकालेंगे वो आपका हो गया मायोफाइब्रिल। उसके बाद हो गया दो मायोफाइब्रिल के बीच का स्पेस को कहेंगे सार्कोप्लाज्म। उसके बाद जो भी डार्क पार्ट से आपका कुछ डार्क पार्ट रहता है, कुछ पार्ट आपका ब्राइट रहता है। डार्क पार्ट को हम लोग कहेंगे डार्क बैंड। और ये हो गया आपका, ये आपका हो गया ब्राइट बैंड। अब हम देखते हैं ये आपका प्रेजेंट कहां कहां हो सकता है। साइड साइड भी हमें याद रखना है सबका। इससे पहले जस्ट बोले थे जितने भी हम मस्कुलर टिश्यू पढ़ रहे हैं उसका हमें दो दो साइड हर्ट्ज में याद रखना है। स्ट्रेटेड मस्कुलर टिश्यू ये आपका टंग में रहता है, डायफ्राम, फेरिंक्स, नेक, बेसिकली हमें ये पढ़ना है। आगे भी आपका है बाइसेप्स मसल्स, ट्राइसेप्स मसल्स, ये हम आगे देखेंगे ये क्या है। अभी आपको जो याद रखना है वो आपको दो साइड बस याद रखना है, कोई भी दो साइड। सबसे इजी आपका टंग और डायफ्राम हो गया। तो स्ट्रेटेड मस्कुलर टिश्यू भी आपका खत्म। स्ट्रेटेड मस्कुलर टिश्यू में सबसे पहले साइड याद रखेंगे, टंग हो गया, डायफ्राम हो गया, फेरिंक्स हो गया, नेक हो गया, दो याद रखना है हमें, टंग और डायफ्राम। डायग्राम भी देख लिया इसका। अब हम आते हैं आपका अनस्टेटेड। अनस्टेटेड का दूसरा नाम है आपका स्मूथ। ये नाम आप सुने होंगे, स्मूथ मस्कुलर टिश्यू। स्टेटेड आपका हो गया। अब आपका अनस्टेटेड। अनस्टेटेड का दूसरा नाम है आपका स्मूथ मस्कुलर टिश्यू। तो स्मूथ, इसका भी हम डायग्राम सबसे पहले हम देखेंगे। स्मूथ मसल टिश्यू और अनस्टेटेड मसल टिश्यू आपका इस टाइप का होता है। इसका अब हम लेवल करते हैं। तो सबसे बाहर का जो नाम है लेवल है वो आपका सार्कोलीमा हो जाएगा।
जो आपका उधर भी था अभी जो हम स्टेटेड देखे थे, स्टेटेड का भी बाहर का जो स्ट्रक्चर था, पार्ट था, उसको हम क्या कहते थे? साइटोलीमा, जो कि आपका न्यूक्लियस, तो छोटा छोटा पार्ट है, ये क्या हो जाएगा आपका? मायोफाइब्रिल।